नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। असदुद्दीन ओवैसी के बाद फेसबुक और व्हाट्सएप को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला हमला। कहा फेसबुक और व्हाट्सएप पर बीजेपी और आरएसएस का है भारत में कब्जा, फैलाते हैं फेक न्यूज और नफरत। जय दोस्तों, आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बीजेपी और आरएसएस पर फेसबुक और व्हाट्सएप को लेकर निशाना साधा है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी और आरएसएस का भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर कब्जा है। वे इसके जरिए देश में फेक न्यूज और नफरत फैलाने का काम करते हैं। वे इसका इस्तेमाल वोटरों को प्रभावित करने के लिए करते हैं और गलत न्यूज चलाते हैं। हिंदू मुस्लिम वाली न्यूज, हेट स्पीच वाली न्यूज चलाते हैं। वहीं आगे आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी फेसबुक की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद आज राहुल गांधी ने साफ तौर से बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोल दिया है फेसबुक और व्हाट्सएप को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो दिल्ली सरकार ने मुहर्रम और गणेश मूर्ति को लेकर जारी की नई गाइडलाइन। मुहर्रम पर जुलूस या ताजिया निकालने पर पूर्ण रूप से केजरीवाल सरकार ने लगाई रोक। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर केंद्र की मोदी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही दिल्ली सरकार ने भी मुहर्रम के त्योहार और गणेश चतुर्थी के त्योहार को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जब दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपनी नई गाइडलाइन में मुहर्रम के त्योहार के दौरान ताजिया निकालने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी पर्व पर भी भगवान गणेश की सार्वजनिक मूर्ति स्थापना या पंडाल बनाने पर भी दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं दिल्ली सरकार ने कहा है कि कोरोना महामारी के संक्रमण के कारण ही इन दोनों ही त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी दिल्ली में भी इस बार मुहर्रम घरों में ही मनाए जाएंगे और दिल्ली सरकार ने भी घरों में ही मनाने की इजाजत दी है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है दिल्ली से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर किया विवादित ट्वीट। सुब्रमण्यम स्वामी बोले 16 मई 2014 से देश में शुरू हुआ है हिंदुत्व के लिए युद्ध। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से विवादित ट्वीट किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने देश की जनता को बताया कि कैसे कैसे देश के लोगों को आजादी मिली। इसी बीच उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भारत की मुक्ति का पहला युद्ध 1857 में हुआ था और तीसरा युद्ध 15 अगस्त 1947 को हुआ था। वहीं आगे उन्होंने लिखा कि 16 मई 2014 को देश में हिंदुत्व के लिए युद्ध शुरू हो गया है। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी का सीधा कहना है कि 16 मई 2014 को बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनी थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे और उनका सीधा कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही देश में हिंदुत्व के लिए युद्ध शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि हिंदुओं का अधिकार मुस्लिमों की संपत्ति के अधिकार से ऊपर है और अब देश में हिंदुत्व के लिए युद्ध शुरू हो गया है। तो किस तरह से बीजेपी सांसद अब भी विवादित टिप्पणी करने से नहीं बच रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो अमेरिका में चुनाव से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा झटका। छोटे भाई का 71 वर्ष की आयु में हुआ निधन। जय दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि उनके छोटे भाई रॉबर्ट का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने शनिवार की रात
ट्रंप के बयान को देश में और पूरी दुनिया में बताया है। उन्होंने कहा कि मेरा दिल बहुत भारी है। आज मेरा अद्भुत भाई रॉबर्ट शांति से इस दुनिया से चला गया है। वह सिर्फ मेरा भाई नहीं था, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। तो ये काफी बड़ा झटका उन्हें लगा है चुनाव से पहले ही, क्योंकि हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं और इसी बीच उनके भाई का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, नागालैंड में उठी अलग झंडे और संविधान की मांग। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि नागालैंड के राज्यपाल RN रवि और